अपना अखंड भारत प्लेटफॉर्म पर आप सभी श्रोताजन का, दर्शकों का, मित्रों का, छात्रों का, अभिभावकों का स्वागत है। मैं राघवेंद्र सत्य स्वतंत्र नागरिक आज का विषय लेकर के आया हूं सामाजिक सशक्तिकरण के बारे में। तो यहाँ पर बताएंगे सामाजिक सशक्तिकरण क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिए, हमारी प्रगति का परीक्षण। सशक्तिकरण के बारे में कहना है, हमारी प्रगति का परीक्षण यह नहीं है कि क्या हम उन लोगों को बहुतायत में अधिक जोड़ते हैं जिनके पास बहुत अधिक है, बल्कि यह है कि क्या हम उन लोगों के लिए पर्याप्त प्रदान करते हैं जिनके पास बहुत कम है। तो ये किसका कहना है? कहना है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का। तो ये जो कहना है, जो भी मैंने कथन बताया है, ये कहना है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। आज का लेक्चर आधारित है सामाजिक सशक्तिकरण के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक सशक्तिकरण का अर्थ है। तो जानिए क्या है सामाजिक सशक्तिकरण का अर्थ है। इसके अर्थ पर पहली बात, सामाजिक सशक्तिकरण का अर्थ है सामाजिक संस्कृतिकरण का, यहाँ पे क्षमा चाहते हैं, सशक्तिकरण की जगह संस्कृतिकरण निकल गया वाक्य में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सामाजिक सशक्तिकरण का अर्थ है, क्या अर्थ है? सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा अन्य प्रकार के अवसरों से वंचित समुदायों की शक्ति एवं विश्वास में बढ़ोतरी करना, यह जो है सामाजिक सशक्तिकरण का अर्थ है। दूसरे शब्दों में, समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को आधारभूत अवसर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया ही सामाजिक सशक्तिकरण है। सशक्तिकरण शब्द का अभिप्राय अलग अलग सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भ में भिन्न भिन्न होता है। मसलन स्वयं की क्षमता, नियंत्रण, अपने अधिकारों या स्वतंत्रता और आत्मनिर्भर तरीके से फैसले लेने के हक के लिए लड़ने की क्षमता सशक्तिकरण में आएगा। अब यहाँ पे कह सकते हैं सशक्तिकरण व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तरों पर प्रासंगिक है। आगे बताते हैं, यह साधनों, तो यह कह सकते हैं यहाँ पर, यह संसाधनों पर किसी के अधिकार बढ़ने और जिंदगी को प्रभावित करने वाले निर्णयों के संदर्भ में आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक माध्यम हो सकता है। सामाजिक सशक्तिकरण सामाजिक कार्यों और सामुदायिक विकास में तो यहाँ पे दरअसल संसाधन से जुड़े हस्तक्षेप में व्यवहारिक रवैया अपनाने का मामला है। भारत के संदर्भ में देखें तो समाज के कमजोर वर्गों में महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, कई धार्मिक समुदायों तथा LGBTQ, तो यहाँ पे LGBTQ समुदाय आदि को सम्मिलित किया जा सकता है सशक्तिकरण में। सामाजिक सशक्तिकरण के अंतर्गत निम्नलिखित घटकों को शामिल किया जा सकता है, जैसे स्वयं के लिए निर्णय लेने की क्षमता, जैसे सूचनाओं और संसाधनों तक पहुँचे ताकि उचित निर्णय लिए जा सके, जैसे सामूहिक निर्णय प्रक्रिया में अपनी बात रख पाने की क्षमता, जैसे विकल्पों का वैविध्य व आधिक्य होना, जैसे परिवर्तन के प्रति सकारात्मक सोच होना, जैसे
स्वयं तक समूह के विकास के लिए सीखने की क्षमता का होना, जैसे विकास तथा परिवर्तन की प्रक्रियाओं में सतत भागीदारी, जैसे कमियों को दूर करना तथा स्वयं की छवि का सकारात्मक विकास आदि शामिल है। तो ये हो जाता है सामाजिक सशक्तिकरण के अंतर्गत निम्नलिखित घटकों को शामिल किया जा सकता है, जैसा कि अभी हमने बताया। यहाँ पे बताया गया सामाजिक सशक्तिकरण का अर्थ है। तो ये हो गया सामाजिक सशक्तिकरण का अर्थ है। अब यहीं पर बात करते हैं वैचारिक उपागम का। तो क्या है सामाजिक सशक्तिकरण के तहत वैचारिक उपागम, इसके बारे में जानिए। सशक्तिकरण का वैचारिक उपागम किसी व्यक्ति विशेष संगठनात्मक कार्य प्रणाली और समुदाय की शक्ति में सुधार के प्रयासों, रणनीतियों, प्रक्रियाओं तथा प्रभावों का विश्लेषण करता है। वैचारिक उपागम जैसे यह व्यक्तिगत शक्ति योग्यता या कहें नैसर्गिक रूप में उपलब्ध है सहायक प्रणाली सामाजिक नीतियों तथा सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों एवं अन्य पहलकारी व्यवहारों को समाहित करता है। आगे यह वैचारिक स्तर पर परस्पर सामूहिक सहायता और अनुक्रियाशील समुदाय के निर्माण का समग्र रूप है, जो हमें व्याधिग्रस्तता बनाम स्वास्थ्य या अक्षमता बनाम सक्षमता या कहीं निम्न सशक्तता बनाम शक्ति के संदर्भ में विचार के लिए प्रेरित करता है। यह पीढ़ियों पर दोषारोपण करने की बजाय इनकी सामाजिक समस्याओं के परिवेशगत प्रभावों का विलक्षण करता है। वैचारिक उपागम सशक्तिकरण की प्रक्रिया तथा प्रभाव अपने बाह्य स्वरूप में अलग अलग होते हैं और वैचारिक स्तर पर की गई पहले सक्षम कार्य विधियां एवं प्रणालियां सशक्त करने वाली हो सकती है। इसकी प्रक्रिया तथा प्रभाव भिन्न भिन्न समूहों, समुदायों एवं संदर्भों में अलग अलग होते हैं। उदाहरण स्वरूप सशक्तिकरण की प्रक्रिया व्यक्ति विशेष के लिए सामुदायिक संगठनों में उनकी भागीदारी से संबंधित है। किसी संगठन के संदर्भ में यह सामूहिक निर्णय प्रक्रिया तथा नेतृत्व में साझेदारी को तो यहाँ पे समाहित करता है। वहीं समुदाय के सशक्तिकरण का अभिप्राय विभिन्न संसाधनों या कहें सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध है सरकारी या गैर सरकारी अथवा मीडिया तक उनकी पहुंच के संदर्भ में हो सकता है। सशक्तिकरण का परिणाम इन प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन के प्रभावों को समझने का प्रयास है। सशक्तिकरण परिणाम व्यक्ति विशेष के लिए स्थिति विशेष पर उनका निर्णय संसाधनों के संचालन तथा उपयोग के कौशल को समाहित करता है। संगठन के संदर्भ में यह सांगठिक नेटवर्क सांगठनिक समृद्धि नीतिगत सुधारों के विकास तथा इन सबके परिणामों के रूप में देखा जा सकता है। समुदाय के संदर्भ में यह प्रभाव बहुसंस्कृतिवाद और सांगठनिक साझेदारी तथा सामुदायिक संसाधनों तक उनकी पहुंच को उनके परिणामों के रूप में देखता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं इस प्रकार सशक्तिकरण की वैचारिक लक्ष्य प्राप्ति के लिए अन्य लोगों की भागीदारी, संसाधनों तक पहुंच बढ़ाने के प्रयास तथा सामाजिक राजनीतिक परिवेश की समझ आदि विषयों से निर्मित होती है।
किसी संगठन या समुदाय के सशक्तिकरण का अभिप्राय सशक्त व्यक्तियों के समूह मात्र से नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण संरचना तथा सामूहिक प्रयासों की ओर इंगित करता है, जो व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पर बताया गया सामाजिक सशक्तिकरण के वैचारिक उपागम। आज का ये पूरा वीडियो आधारित रहा सामाजिक सशक्तिकरण का अर्थ और सामाजिक सशक्तिकरण के उपागम के ऊपर। तो ये रहा सामाजिक सशक्तिकरण का वीडियो। इसके अर्थ के बारे में बताया गया, क्या है सामाजिक सशक्तिकरण का अर्थ है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।